साथियों नमस्कार। मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर के महासचिव से के पद से। हमारे राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय संजय सिवाल जी। सवाल मेरा इस बात का है कि देश में जब सांसद और विधायक देश की जनता आपको चुनती है, 5 साल के लिए चुनती है, आप 5 साल के बीच में ही आप त्यागपत्र दे देते हैं और त्यागपत्र देने के बाद पुनः वहाँ चुनाव भी होता है। जैसे बहुत सारे देश में जगह जगह चुनाव हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मऊ जनपद के घोसी विधानसभा की, जहाँ पर दारा सिंह चौहान घोसी विधानसभा से विधायक थे और दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया। सपा से विधायक थे और इस्तीफा देने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया और अब वहाँ पे पुनः चुनाव कराया जा रहा है। मैं भारत के गौरवान्वित प्रधानमंत्री से बात करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि किस आधार पे आप जनता का 5 साल के लिए मतदान लेते हैं और जनता को बीच में ही धोखा दे करके आप दूसरी पार्टी का दामन पकड़ लेते हैं। अंग्रेजों के नियम कानून को आप बदलने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो अंग्रेजों से भी खतरनाक नियम और कानून देश के अंदर है, क्योंकि ये पैसा जो चुनाव का खर्च होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी और अन्य पार्टियों के भी जिम्मेदार लोगों से मैं बात करता हूँ कि ये जो चुनाव में पैसा खर्च होता है, ये कहाँ से खर्च होता है? ये भारत की जनता देती है। और ये बार बार चुनाव का खर्चा कौन देता है? भारत की जनता देती है। मैं दारा सिंह चौहान के ऊपर मैं ब्लेम लगाता हूँ और मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ कि घोसी की जनता ने जब आपको चुन करके 5 साल के लिए भेजा, तो क्या आपने घोसी की जनता से पूछा इस्तीफा देते वक्त? अगर आपने नहीं पूछा तो कौन सा मुंह लेकर के घोसी की जनता के बीच में फिर चुनावी मैदान में आप खड़े होने जा रहे हैं? मेरा किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत रंजिश और दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये कौन सा नियम और कानून है देश के अंदर चल रहा है जिसको 75 सालों से ये चलाया जा रहा है? देश की जनता का वोट लेते हैं, अपने मनमर्जी से आप इस्तीफा देते हैं, फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर वहाँ उपचुनाव होते हैं। ये क्या तरीका है? ये कौन सा लोकतंत्र का मतलब नाटक हो रहा है ये? इसलिए मेरी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी भारत की जनता से के सामने वचनबद्ध है कि हम इस तरह के सिस्टम प्रणाली का भर्त्सना करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे देश के जितने भी रहनुमा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग एक विधेयक पास करें कि उपचुनाव, अगर आप इस्तीफा देते हैं 5 साल के अंदर और वहाँ उपचुनाव होता है तो उसका खर्चा उस प्रत्याशी के ऊपर लगेगा और जो पिछला खर्चा हुआ है वो भी खर्चा उनसे वसूला जाएगा। उनकी प्रॉपर्टी क्यों न जब्त किया जाए, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके बेच करके ये काम करना पड़ेगा, या तो ये पार्टी जिम्मेदारी ले। जिस पार्टी से, जैसे सपा से दारा सिंह चौहान छोड़ के गए भाजपा में, तो भाजपा की जिम्मेदारी बनती है कि जितना पैसा खर्च हो रहा है उपचुनाव में आप खर्चा दीजिए, नहीं तो देश की जनता के साथ आप अन्याय कर रहे हैं और ये अन्याय राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं सारे राजनीतिक दलों को आह्वान करता हूं कि इस तरह का कोई भी काम अगर आप करते हैं तो राष्ट्र हित में नहीं है, ये जनहित में नहीं है। ये चुनाव जो हो रहा है ये जनता की बर्बादी का चुनाव है। इसमें दारा सिंह चौहान की मैं भर्त्सना करता हूं कि वो कैसा व्यक्ति है, उसको माननीय बोला जाता है। जब आप विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, आपको माननीय बोला जाता है। आपको जनता ने माननीय बना दिया और आपने जनता का विश्वास तोड़ करके और चुनावी मैदान में जश्न मना रहे हो। शर्म नहीं आती है ऐसे राजनीतिकों को?
और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देख क्या रहे हैं? क्या ऐसे ही होना चाहिए? ये उपचुनाव का खर्चा देश की जनता के ऊपर थोपने का काम 75 सालों से चल रहा है। अंग्रेजों के काले कानून को आप बदलने जा रहे हैं, और ये जो आपने बनाया है, ये कौन बदलेगा साहब? ये कौन बदलेगा? तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इसका विरोध करें, और उपचुनाव का जितना भी खर्चा है दारा सिंह चौहान उसको अदा करें, जनता के बीच में आकर के माफ़ी मांगें, और इस बार का जो चुनाव का खर्चा होगा वो भी देने के लिए तैयार रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।